बस की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक मुख्तलिफ एक टॉपिक की, आलिया भट्ट। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको मालूम ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सबको मालूम ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं मालूम। देखिए, आलिया भट्ट के पिताजी के बारे में तो सब बात करते हैं। महेश भट्ट, पूजा भट्ट जो उनकी बहन है, उनके बीच में कितना उम्र का कितना फासला है। आलिया भट्ट की जो शादी हुई वो रणबीर कपूर के साथ हुई। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में ही आलिया भट्ट का जो एक रिश्ता है, हिटलर के साथ में क्या रिश्ता है उनका, रिश्ता है भी या नहीं, इसके बारे में अक्सर बातें होती हैं। तो हम बात करेंगे उनकी नानी के बारे में, यानी उनका जो मैटरनल साइड है। एक तो पैटर्नल साइड होता है और एक मैटरनल। पैटर्नल साइड में महेश भट्ट की तरफ की बात होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पैटर्नल साइड की, सॉरी मैटरनल साइड की, तो वो होती है उनकी नानी की। उनकी नानी जो है वो ब्रिटिश मूल की एक महिला हैं, आज भी वो हैं, और वो मुंबई में रहती हैं फिलहाल। उनके जो वंशज थे वो जर्मन थे। किनकी बात कर रहा हूं मैं? आलिया भट्ट की नानी की। और उनका नाम है गर्ट्रूड होल्जर। स्पेलिंग अगर बोली जाए तो ये हो गई GERTRUDEHOELZER। ये स्पेलिंग है आलिया भट्ट की जो नानी है उनकी। बहरहाल उनके बारे में बात करते हैं। उनकी जो प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वो बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर हुई। शुरू के 7-8 साल उनके जो हैं वो बर्लिन में बीते। और जहाँ तक बात आलिया भट्ट के जो, क्या कहना चाहिए, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, यानी उनकी नानी के जो पिताजी हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनका जो काम था वो ये था कि वो एक न्यूज़पेपर चलाते थे। वो एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर चलाते थे तो वो जर्मन, लेकिन फिर भी वो हिटलर और जो नाजीवाद है और उनके जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ वो बोलते थे। उन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी जो हिटलर की जो रणनीतियाँ थी, वो उसके खिलाफ अपने अखबार में लिखते थे। और इसी कारण से उनको पकड़ लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत उनके साथ में मारपीट की, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी, उनको जेल में रखा। लेकिन क्योंकि वो जर्मन मूल के थे, अगर वो रशियन मूल के होते तो शायद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। तो जर्मन मूल के होने के कारण उनको अंततः जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन उन्हें देश निकाला दे दिया था। अब साहब, जब देश निकाला दे दिया, मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट के जो नाना की तरफ, नाना और नानी और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पर नाना की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो उनको जब देश निकाला दे दिया, तो देश निकाला के बाद में जो उनकी नानी है और उनके पिताजी और उनका पूरा जो परिवार है वो चेकोस्लोवाकिया, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहाँ पर कुछ समय के लिए रुके। और फाइनली वो जहाँ पर उन्होंने फिर से रहना शुरू किया, वो जगह थी बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ये नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना फेमस है। और यहीं पर ही आलिया भट्ट की जो मदर हैं उनका जन्म हुआ, ठीक है। और काफ़ी समय उन्होंने वहीं पर बिताया, बर्मिंघम, इंग्लैंड। लेकिन
देश प्रेम उनको भी था, यानी इंडिया से रूट्स उनकी जुड़ी थी किसी न किसी तरह से। अभी हाल फिलहाल जो उनकी नानी है आलिया भट्ट की, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वो मुंबई में ही रहती हैं। मुंबई में जगह है ताड़देव, वो वहाँ रहती हैं। आलिया भट्ट के जो नाना हैं उनका इंतकाल, वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी और तब से उनकी नानी है वो अकेली रहती हैं। आलिया भट्ट की ज़िंदगी में उनकी जो नानी है वो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। और आलिया भट्ट की जो नानी है उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और अब वो, बड़ी हिम्मत की बात है कि वो जिस तरह से इंडिया में रहती हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन वो जिस भाषा का यूज़ करती हैं वो जर्मन भाषा है या इंग्लिश भाषा है। अब उनकी यानी आलिया भट्ट की जो नानी है वो आलिया भट्ट के नाना जी यानी नरेंद्र नाथ राजदान, इनसे उनकी कैसे मुलाकात हुई ये भी एक फिल्मी किस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट की नानी और आलिया भट्ट के नाना का मिलाप किस तरह से होता है। तो हुआ यूँ था कि नरेंद्र नाथ राजदान यानी आलिया भट्ट के जो नाना जी हैं वो एक लड़की को पसंद करते थे और नरेंद्र नाथ राजदान का जो संबंध है वो वायलेंस से है। वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे हुए हैं अपने समय के और वो वायलिन बजाते थे और एक डांस ट्रूप हुआ करता था राम गोपाल जी का। ये राम गोपाल वर्मा नहीं, वो पुराने एक थे जो कि डांस ट्रूप लेकर के जाया करते थे जगह जगह देश विदेश में। तो नरेंद्र नाथ राजदान जो थे वो उस ट्रूप का एक अभिन्न अंग थे। कई जगह पर वो टूर करते थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात, नरेंद्र नाथ राजदान की मुलाकात आलिया भट्ट की जो नानी है गर्ट्रूड होल्जर उनके साथ में हुई। हुआ यूँ था कि नरेंद्र नाथ राजदान को किसी लड़की से प्यार हुआ, एक तरफा प्यार, और उन्होंने उस लड़की से अकेले में मिलना चाहा, मगर वो लड़की, क्योंकि एक तरफा प्यार था, उनका इंटरेस्ट नरेंद्र नाथ राजदान यानी आलिया भट्ट के जो नाना जी हैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने एक सहेली के हाथों ये कहलवा भेजा कि भाई मैं आपके प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। अब ये जो सहेली थी ये कौन थी? ये नरेंद्र नाथ राजदान की वाइफ यानी आलिया भट्ट की जो नानी है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो थी। तो नरेंद्र नाथ राजदान प्रेम तो किसी और लड़की से करते थे, लेकिन क्योंकि संदेशा लेकर के आलिया भट्ट की नानी थी वो वहाँ पर आई और ये बड़ा ही एक फिल्मी सीन हुआ कि जैसे ही नरेंद्र नाथ ने स्टूडियो में उस स्टूडियो का दरवाज़ा खोला वैसे ही उनको लगा कि यही है मेरी जीवन संगिनी। और बताते हैं कि नरेंद्र नाथ राजदान को लगा कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वैसे ही सैकड़ों वायलिन एक साथ फिल्मी धुन पर एक रोमांस की अनुभूति लिए हुए बज उठी हैं। तो ऐसा कुछ प्रेम रहा उन दोनों के बीच। और बताती हैं आलिया भट्ट कि उनके जो नाना जी हैं वो बहुत गज़ब के स्टोरी टेलर यानी कहानी को कहने वाले रहे हैं। अब हम इनके बारे में क्या कहें आपको कि ये जो प्रेम है ये ऐसा ही होता है। प्रेम किसी को कहीं से कहीं लेके चला जाता है। अब उनकी जो नानी है आलिया भट्ट की, जैसा मैंने बताया, कहाँ पैदा हुई, कहाँ देश निकाले के बाद में वो रहीं और आजकल वो मुंबई में हैं। वो भी आलिया भट्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, दोनों मिलती हैं, लेकिन नानी फिर भी अकेली रहती हैं। और जहाँ तक बात आलिया भट्ट का अपनी नानी नाना से है तो वो बहुत ज़्यादा अपने नाना को याद करती हैं, क्योंकि नाना जी, जैसा मैंने बताया कि वो पिछले साल ही उनका
स्वर्गवास हो गया। और वो एक ऐसे इंसान थे जो आलिया भट्ट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव जिन्होंने डाला। और आलिया भट्ट जब बहुत ज़्यादा छोटी थीं बचपन में, वो उनको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। कहानियों के जो टाइटल थे, कहानियों के जो चरित्र थे, वो बड़े ही प्यारे थे। चुन्नू मुन्नू और गुन्नू की कहानियाँ, जिन्हें आलिया भट्ट किसी भी समय, आने वाले किसी भी समय अपने प्रकाशन में लेकर के आ सकती हैं। तो ये मुझे आपको बताना था कि किस प्रकार आलिया भट्ट का जो ननिहाल है, वहाँ से हिटलर के जो रिश्ते हैं, यानी किस तरह से नाज़ीवाद, जर्मनी, हिटलर, इन सब से आलिया भट्ट का जुड़ाव रहा है। चलिए, आज की पेशकश में बस इतना ही। कल आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर होता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और उस टॉपिक को लेकर के, जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। बहरहाल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम।